In the last class, we have completed sole proprietorship, its features, merits, and limitations. Today, we will be studying the other form of business organization, that is joint Hindu family business. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक स्पेसिफिक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हमें सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है. ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री का. और इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस ओन्ड होता है और उसको जो कैरी फॉरवर्ड करता है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर ही करते हैं. इट इज़ गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ. The basis of membership in the business is birth in a particular family and 3 successive generations can be member in the business. So basically if you want to become the partner of that family business, तो जिसकी भी उस फैमिली बिजनेस में बर्थ हो रही है वो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का पार्टनर बन जाता है. एंड बिजनेस इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द फैमिली who is the eldest member and is called कर्ता. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है वो चलाया जाता है सबसे एल्डेस्ट मेंबर के द्वारा. मतलब जो सबसे बड़े होंगे घर में वही हेड होंगे उस बिजनेस के, और उस हेड को हम कर्ता बोलते हैं. सारे मेंबर्स जो होते हैं फैमिली में उनका इक्वल ओनरशिप होता है एंड राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स. तो जो इस बिज़नेस को चला रहा है उसको हम कर्ता बोलते हैं, और जो उसके पार्टनर्स हैं बाकी फैमिली मेंबर्स उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं. ओके, सो दैट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. नाउ विल बी डूइंग इट्स फीचर्स कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं. तो फर्स्ट थिंग इज़ फॉर्मेशन. तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए होते हैं फैमिली के, और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि आगे इनहेरिट होगा, दैट इज़ कैरी फॉरवर्ड होगा. बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि बाय बर्थ जिसका भी उस फैमिली में बर्थ होता है वो बर्थ के थ्रू ही उसका मेंबर बन जाता है. एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय ए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. सेकेंड इज़ लाइबिलिटी. Liability of all members except the Karta is limited to their shares of co-partnership property of the business. The Karta, however, has unlimited liability. तो जो head of the family है कर्ता, उसकी liabilities जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, एंड बाकी जो को पार्टनर्स हैं उन या को पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है. थर्ड इज़ कंट्रोल. The control of the family business lies with the Karta. He takes all the decision and is authorized to manage the business. His decisions are binding on the others member. तो मेन जो decisions जितने भी सारे होते हैं वो कर्ता ही लेता है. फोर्थ वन इज़ कंटिन्यूटी. बिजनेस तब तक कंटिन्यू करता है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता. द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप द पोजीशन ऑफ कर्ता. अगर प्रेजेंट कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होंगे घर में उनको कर्ता बना दिया जाता है. द बिज़नेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ मेंबर्स. और अगर आप चाहते हैं बिज़नेस क्लोज करना, बंद करना, तो बाकी मेंबर्स के कंसेंट से बातचीत करके आप बिज़नेस क्लोज भी कर सकते हैं. एंड द फिफ्थ वन इज़ माइनर मेंबर्स. The inclusion of an individual into the business occurs due to birth in a Hindu undivided family. Hence, minors can also be a member of the business. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बाय बर्थ ही आप एक बिजनेस मेंबर बन जाते हैं बेसिकली. तो इसीलिए इसमें जो बेबी है जिसका बर्थ हो रहा है उस फैमिली में वो अब भी माइनर है. तो वो माइनर होने के बावजूद वो उस फैमिली का बिजनेस पार्टनर बन जाता है. आई होप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल. In the next class we'll be doing its merits and limitations as well. Thank you.